अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ज़रूर बज़रूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए 10वीं जमात रुबाई नंबर 3 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। शाद आरिफी की रुबाई है, जान पहचान देखिए। शाद आरिफी का असल नाम मोहम्मद अली ख़ान था। वो 1900 में पैदा हुए। उनका वतन रामपुर था। रामपुर जो उत्तर प्रदेश का मशहूर मारूफ शहर है, जहाँ पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली के नाम से शहर पहचाना जाता है। उनकी नज़मों का पहला मजमुआ समाज 1946 ईस्वी में शाये हुआ। उनके गज़लों और नज़मों में तंज़ो-मिज़ा, वाक़याती रंग और अफ़सानवी कैफियत का इम्तज़ाज मिलता है और शायरी में मज़ाहमत का उन्सर नुमायाँ है। उनके मजमुए शोख़े तहरीर, सफ़ीना चाहिए, जदीद शायरी की नुमाइंदा मजमुए में शुमार किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम अपने 10वीं जमात में एक इंटरव्यू हमने पढ़ा है। उस इंटरव्यू में जहाँ पर आप लोग देखेंगे उसी में एक ज़िक्र शाद आरिफी साहब का भी आया था कि भाई उसमें जो है आप लोग देखेंगे मुज़फ़्फ़र हनफ़ी है ना। मुज़फ़्फ़र हनफ़ी जो है शाद आरिफी के आखिरी शागिर्द थे। अभी हाल ही में मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब का इंतकाल हुआ। तो प्यारे बच्चों, चलिए मैं रुबाई पढ़ता हूँ और रुबाई पढ़ने से पहले रुबाई की तारीफ़ भी आप लोग सुनिएगा। रुबाई के माने होते 4 मिसरे वाली नज़्म, जिसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है। रुबाई में आरिफाना है ना, समाजी और सियासी मज़ामीन में इसमें बांधे जा सकते हैं। तो कहा जाता है फ़ारसी शायर रुतकी के सर जो है रुबाई के ईजाद का सहरा बनता है। हम लोग पिछली जमातों में पढ़ चुके होंगे कि रुबाई के लिए 24 औज़ान मुकर्रर हैं। तो चलिए अब मैं रुबाई पढ़ता हूँ, आप लोग गौर से देखिए। अपनी किताब के सफ़ा नंबर 100 पर भी आप देख सकते हैं। नफ्स जब इशरतों में खो जाता है, आदमी सुस्तगाम हो जाता है। सही मंजिल तलब को जारी रखिए, न हिलाए पाँव सो जाता है, न हिलाए पाँव तो सो जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पहले देखेंगे इसके अल्फाज या मुश्किल अल्फाज की मानी। नफ्स यानी कि वजूद, जान या ज़ात। इशरत के माने शादमानी, खुशी। सुस्तगाम से मुराद सुस्त रफ्तार है ना। पाँव सो जाना, पाँव सुन हो जाना मुराद बेहरकत हो जाना। तो यहाँ पर ये मुश्किल अल्फाज हमने पढ़ा। तो देखिए, इम्तिहान में भी एक सरगर्मी आपको दी जाती है। सिन्फ, तो सिन्फ आपको लिखना है रुबाई। शायर शाद आरिफी आपको लिखना है ना। उसका रदीफ लिखिए। तो आपको काफ़ी रदीफ का सवाल भी पूछा जाता है इम्तिहान में, तो आप उसको लिखिएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसकी तशरीह। इंसान वजूद, इंसानी वजूद और उसकी तबीयत में ऐश व इशरत में मुब्तला होते हैं। तो इंसान देखो अपने वजूद से जो है कहा जाता है कि मैं इंसान जो है, इंसान का जो उसकी तबीयत में ऐश व में मुब्तला होते हैं। जिस्मानी एतबार से वो सुस्त हो जाता है। जो इंसान देखो सब ज़्यादा मालो दोनों जब इंसान के पास आती तो ऐश व इशरत में खो जाता है, और ऐश व इशरत में खो जाने के बाद जो है वो आराम तलब हो जाता है। ये इंसानी फितरत है। हमने माजी में भी पढ़ा होगा कि किस तरह से बादशाहत और नौबियत आने के बाद हम ऐश व इशरत में खो गए और अपनी हुकूमतों को हमने खोया, क्योंकि उसके रगो पै में वो पहली सी फुर्ती बाकी नहीं रहती। जब इंसान जब मेहनत करता, हरकत करता, तो उसमें फुर्ती और चुस्ती बाकी रहती है। जब वो ऐश व इशरत में खो जाता है, जब आराम तलब इंसान जब हो जाता है, तो इंसान के अंदर वो सुस्ती और फुर्ती
बाकी नहीं रहती, क्योंकि उसके रगो पाई में पहली सुस्ती फुर्ती बाकी नहीं रहती रह जाती। इसलिए इंसान को चाहिए कभी चैन से न बैठे, इंसान को हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, अपने आप को मसरूफ़ रखना चाहिए। अगर उसको कोई मकसद हासिल हो चुका तो और मकसद या मंजिल तय करे और उसके उसूल में लग जाए। इंसान देखो सिर्फ एक कामयाबी को हासिल करके रुकना नहीं, कि इंसान को लगातार कई कामयाबियाँ और आगे बढ़ते रहने की जुस्तजू और कोशिश इंसान को ये करते रहना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर उसका जिस्म और उसका जहन सुस्त और काहिल हो जाएगा। तो इंसान अगर इस तरह से अगर नहीं करेगा तो उसका जिस्म सुस्त और काहिल और नाकारा हो जाएगा, और जब इंसान की आयशो इशरत में मुब्तला होता है तो कई बीमारियां लगने का भी ख़तरा लाहक हो जाता है। इस रुबाई के ज़रिए से शाद आरिफी ने जो है हरकत व अमल का पैगाम देने के, इंसान का काम है कि लगातार अपने आप को मसरूफ़ रख कर मंजिल मकसूद को तय करके उसको पाने की कोशिश करते रहना चाहिए। पढ़कर मंजिल मकसूद से गाफिल होना चाहिए। यही ख्याल देखो अल्लामा इकबाल के ने खुद ही का, अल्लामा इकबाल का जो फ़लसफ़ा है, इसी फ़लसफ़े से मिलता जुलता ख्याल भी जो है यहाँ पर शाद आरिफी ने पेश किया है कि इंसान को लगातार हरकत व अमल करते रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम आपको थोड़ा सा सरगर्मी आपको देंगे। अब उस सरगर्मी को हल कीजिए और अपने स्कूल के उस्ताद से उसकी ज़रूर जांच कीजिए, ताकि इम्तिहान में इस आसान सवाल के पूरे मार्क्स आपको मिल सके। आपके लिए जोड़ियाँ दी जा रही है, सामने देखिए, सुतून अलीफ और सुतून बे, आदमी की सुस्त रवी, पाँव का सूज जाना, मंजिल की तलब और इशरत, और सुतून बी से सही मुतबादिल लगाकर उसकी जांच अपने स्कूल के उस्ताद से कराइए। और हाल में आप लोग इस रुबाई का मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।